स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज की हिंदी क्लास में हम लेकर आए हैं एक और नया अध्याय जो है अध्याय 10 चंदा मामा। ये एक कविता है। चंदा मामा, आप सभी ने चांद को देखा होगा। रात के समय में हमें आसमान में ऊपर दिखाई देता है और साथ में उसके बहुत सारे तारे भी हमें रात को दिखाई देते हैं। हम उनको बहुत सारे नामों से पहचानते हैं, चंदा, चंदा मामा, और भी बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं जिनसे हम चांद को जानते हैं। आपने अपने घरों में दादी से, नानी से या फिर किसी और से चंदा की बहुत सारी कहानियाँ भी सुनी, कविताएं सुनी होंगी, कुछ कहानियाँ सुनी होंगी। और आज के हमारा जो अध्याय है चंदा मामा, वो एक कविता है। तो उसके थोड़े से शब्दार्थ आप देख लीजिए पहले, फिर मैं आपको कविता पढ़कर सुनाऊंगी और उसको दिखाऊंगी भी। तो सबसे पहला है चंदा, तो ये होता है चांद। फिर है राजमहल, राजा का महल, दिए, दीपक, और अनगिनत यानी होता है जिन्हें गिनना नहीं जा सकता। जैसे यदि हम तारे देख सकते हैं आसमान में तो हम तारों को गिन नहीं सकते। हम अपने बाल हैं, हम अपने बालों को नहीं गिन सकते। तो जो चीज़ों को हम गिन नहीं सकते उसको क्या कहते हैं? अनगिनत। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि क्या कविता है। तो देखिए मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ ना। तो ये है, चंदा मामा दूर के साथ लिए आए तारे, चमक रहे मिलकर सारे, राजमहल में जैसे जगमग जलते दिए कपूर के। तो क्या है कि आसमान में इतने सारे जो तारे हैं वो कैसे हमको चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि कपूर के दीपक आसमान में जल रहे हों। चंदा मामा दूर के दूर दूर बिखरे तारे, लगते हैं कितने प्यारे, गिनकर फैल गए हों जैसे लड्डू मोती चूर के। वो क्या कह रहे हैं कि ये जो दूर दूर बिखरे हैं तारे, ये इतने प्यारे लग रहे हैं जैसे कि मोती चूर जो रहता है ना, उसके जो लड्डू रहते हैं बिल्कुल उसके जैसे वो वहाँ पर फैले हुए दिखाई दे रहे हैं। चंदा मामा दूर के कुछ आपस में हिले मिले, एक साथ अनगिनत खिले, जैसे लटक रही बेलों पर गुच्छे हो अंगूर के, चंदा मामा दूर के। तो ये कैसे दिखाई दे रहे हैं? ये अनगिनत तारे उनको कैसे दिखाई दे रहे हैं? जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अंगूर का जो गुच्छा होता है उसमें भी कितने सारे अंगूर लटकते होते हैं, तो हम उनको एक एक करके गिन सकते हैं। लेकिन ये जो तारे हैं वो कैसे दिखाई दे रहे हैं? उनको बिल्कुल अंगूर के गुच्छों के समान। जैसे आप लोगों ने चंदा मामा की किसी और से कविताएं सुनी होंगी, वैसे ही आप भी किसी को ये वाली कविता सुना सकते हैं। तो अभी मैंने इसको अर्थ के साथ समझाया था, मैं इसको एक बार आपको ऐसे ही पढ़ के सुना देती हूँ ताकि ये आपको अच्छे से याद हो जाए। तो यह है, चंदा मामा दूर के साथ लिए आए तारे, चमक रहे मिलकर सारे, राजमहल में जैसे जगमग जलते दिए कपूर के, चंदा मामा दूर के दूर दूर बिखरे तारे, लगते हैं कितने प्यारे, गिनकर फैल गए हों जैसे लड्डू मोती चूर के, चंदा मामा दूर के। कुछ आपस में हिले मिले, एक साथ अनगिनत खिले, जैसे लटक रहे बेलों पर गुच्छे हो अंगूर के, चंदा मामा दूर के। तो इस प्रकार से आप इस कविता को अच्छे से पढ़ सकते हैं, अच्छे से याद कर सकते हो। जिस प्रकार आपको किसी ने कविता ये सुनाई होगी वैसे ही आप इसको याद करके किसी और को सुना सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न है, आप वो भी देख लीजिए। तो सबसे पहला है, चंदा मामा कहाँ रहते हैं? तो चंदा मामा कहाँ रहते हैं? और दूसरा है, तारे मिलकर किस प्रकार चमक रहे हैं? तो इन दोनों के प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं करने हैं। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।